विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, वहां जाकर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। जो सर्वे हैं उसके कुछ सवाल हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, हमने जो सवाल पूछा पहला, वो सवाल था कि बिहार में 75 लाख महिलाओं को मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त। इस पर आपकी राय क्या है? 44% लोगों ने कहा यह सराहनीय कदम है। 10% लोगों ने कहा महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा है। 44% लोग मान रहे थे ये चुनावी हथकंडा है और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस सर्वे का एक और सवाल, बिहार में महिला शक्ति का साथ किस सियासी दल को मिल सकता है? 64% ने कहा बीजेपी और जेडीयू को। 15% लोगों ने आरजेडी और कांग्रेस की बात की। 5% लोग अन्य की बात कर रहे थे और 16% लोग कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल महिला केंद्रित हो रहे हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द योजना बना रहे हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो घोषणाएं दी जा रही हों या फिर चुनाव के बाद दी जाने की बात हो। मनोज जी, स्पष्ट रूप से जानिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार 2007 से उन्होंने महिलाओं के लिए काम कर दिखाया है। चाहे स्वरोजगार योजना हो, चाहे आत्मनिर्भर करने की बात हो, चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे बालिका साइकिल योजना हो, सभी पे हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार 2007 से काम कर रहे हैं। आज बिहार के अंदर लगभग 8 लाख हमारी बहनें 10वीं क्लास की परीक्षा देती है, लेकिन उनके कार्यकाल में सिर्फ मात्र 4 लाख महिला और पुरुष देते थे। आज 8 लाख हर वर्ष हमारी बहनें परीक्षा देने जाती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर हमने इस बजट में पिंक बसें लाया, पिंक टॉयलेट लाया और हमने काम कर जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में रखने का काम किया। आप हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज कह रहे हैं कि मां बहन योजना, मां का मतलब राबड़ी देवी जी पूजनीय है हमारे, बहन का मतलब मीसा भारती, वो पूजनीय है हमारे, और राबड़ी मीसा योजना चलाकर बिहार की जनता को तेजस्वी प्रसाद जी धोखा देने की बात करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद आपके चैनल पर भी दिखा रहे थे कि प्रियंका गांधी जी भी आएंगे बिहार। आना चाहिए, हमारी बड़ी बहन है। यही बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी कहती थी 2022 में उत्तर प्रदेश में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहां से गायब हो गई। आज बिहार की उनको चिंता हो गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों की योजना जो है सत्ता पे किस तरह काबिज किया जाए, चुनाव के मौसम में किस तरह उस प्रदेश में घुसा जाए और घुसकर मैं वहां कुछ काम कर लूं, ऐसा नहीं होने वाला है मनोज जी। मैं बिहार की जनता लगातार नीतीश कुमार जी के साथ, एनडीए के साथ, विकास की गंगा के साथ बह रही है और विकास की गंगा बिहार में बह रही है। अब कल की बात रही, 1,40,00,000 महिलाओं को जीविका के माध्यम से हमने जोड़ने का काम किया लगातार, 7 नीचा पार्ट 1 से लगातार। और आज देख सकते हैं कि किस प्रकार हर महिला के खाते में लगभग 75 लाख महिला के खाते में 10,000 रुपया जाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। और उनको 2 लाख रुपया उनको रोजगार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग लगातार उनको देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की मांग थी बिहार के अंदर की शराब नीति लाई जाए, उसमें हमें लोगों ने लाकर देने का काम किया। आज बिहार में निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, 50% आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। और सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। हमने महिलाओं के लिए लगातार काम किया है। यहाँ पे जो कहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, इनके पास ना नेता है ना नियत है, जो आता सो बोल देता है, खाता ना बही। लालू राबड़ी जी या तेजस्वी जो बोले वही सही। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इन लोगों के पास कोई योजना नहीं है। इनका योजना है राबड़ी मीसा योजना, यानी धोखा देने वाला योजना। समझ गया। सारिका पासवान मेरे साथ मौजूद हैं। सारिका पासवान मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सारिका जी, साफ तौर पर ये कह दी कि महिलाओं के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। राबड़ी, सारिका, राबड़ी और इस तरह की जिक्र की जा रही है योजनाओं का, इसे आप स्वीकारती हैं?
बस राबड़ी देखिए मीसा के सबसे योजना का जिक्र कर दिया। देखिए सबसे पहले तो हमें बात करना पड़ेगा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के शासन है। और अभी देखिए दुर्भाग्यवश आज हमारे इस डिबेट में जदयू के एक प्रवक्ता को जरूर होना चाहिए, जो पार्टी हमेशा ये दम भरती है कि बिहार की आधी आबादी जो है उनके साथ है, लेकिन आज तो वो मुंह छुपाते चल रहे हैं। क्योंकि 20 वर्षों में अगर महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई हैं तो इन्हीं 20 वर्षों में हुई हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने पिंक बसें चला दी, हमने पिंक टॉयलेट चला दी। एक बात बताइए, पिंक टॉयलेट और पिंक बसें चला करके किस महिला को सशक्त किया जाता है? आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, पंचायती राज में आरक्षण के आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी सर्वप्रथम पेशकश जो है ना श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ था, जिसका पुरजोर विरोध आप लोगों ने किया था। और दुर्भाग्यवश हमारी सरकार उस समय बदल गई। आप ही लोग हैं जब हाईकोर्ट में जाकर आपने रीट दायर किया था कि आरक्षण को किसी तरीके से रोका जाए। बाद में हमारी सरकार बदली और सत्ता में काबिज हुए नीतीश कुमार जी, और हमारी ही जो स्कीम थी उसको चुराने का काम किया, नकल करने का काम किया और अपना नाम लगा करके उन्होंने आधी आबादी को धोखा देने का काम किया, जैसे कि आमतौर पर नीतीश कुमार जी करते हैं। अभी जो 2500 रुपए देने का वादा जो है वो तेजस्वी यादव जी का था, जिसको किसने चुराया? माननीय मुख्यमंत्री जी 2500 के बदले में बोल रहे हैं हम 10,000 रुपए देंगे। भाई लेकिन 10,000 रुपया किनको देंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर से आप बिहार की महिलाओं को ठगने वाला स्कीम लेकर के आ गए हैं। आप 10,000 रुपए कह रहे हैं कि आप स्वरोजगार के लिए देंगे ऐसी महिलाओं को। सर्वप्रथम तो 10,000 आप किनको देंगे, कैसे देंगे, वापस कैसे लेंगे, ये पूरी बात आपको बिहार की महिलाओं को बताना चाहिए कि आप इस स्कीम के पीछे आपकी कितनी बड़ी षड्यंत्र है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी साल होने के कारण आपने इस तरह का वादा किया और ये कोई लाभ जो है महिलाओं को नहीं होने वाला है। इसकी पूरी पोल जो है ना हम बिहार की महिलाओं के सामने खोल रहे हैं और बिहार की महिलाओं को इसके बारे में बहुत अच्छा पता है। किसने कहा था जब तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना के तहत बिहार में भ्रमण कर रहे थे, माताओं और बहनों से मिल रहे थे, तो वही विधवाएं, वही वृद्ध महिलाएं आकर के तेजस्वी जी के सामने बोल रही थी कि देखिए भाई हमारे साथ कितना अन्याय है कि हमें महज 400 रुपए की राशि जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रही है। विधवाओं का कथन था और वो वृद्ध माताएं जो है वो कह रही थी कि बाबू तेजस्वी देखा हमनी के का दुर्दशा बा ये नीतीश जी के शासनकाल में कि हमनी के 400 रुपया दिल जाता खर्चा खातिर। ये वो माताओं और उन बहनों का के शब्द हैं जो उन्होंने तेजस्वी यादव जी के समक्ष रखी थी। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने प्रण लिया और ये निर्णय लिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 400 से उसे 1500 करेंगे और विधवाओं का जो पेंशन है उसे 400 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। लेकिन 20 साल में यह सरकार नहीं कर पाई। जब तेजस्वी यादव जी ने वादा किया तो तुरंत इन्होंने नकल वाली अकल लगा के इन्होंने ये घोषणा कर दी और आनंद फानंद में इन्होंने कहा कि हमें 1100 रुपए देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया था कि हम प्रत्येक बिहार के वासियों को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। किसने की जी भाई तेजस्वी यादव जी की इस नकल को? नीतीश जी ने किया। तुरंत उन्होंने आनंद फानंद में 125 यूनिट बिजली जो है बिहार वासियों को फ्री करा दी। 20 सालों में उन्हें ख्याल नहीं था। 20 सालों में नीतीश कुमार जी को बिहार वासियों का एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इतनी महंगी बिजली बिहार वासी जो जब पे कर रहे हैं एक बारी वो चिंता लेते। किसने कहा था भाई? तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि भाई हम 1000 रुपए में सिलेंडर जो है उसे 500 रुपया करेंगे। हालांकि इस पे अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले कम से कम इस पे भी एक निर्णय ले, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही हमारी माताओं और बहनों को मैं समझ गया। मैं आपके पास आता हूं। सर्वे के कुछ और सवाल एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति सत्ता का फैसला करेगी? 76% लोगों ने कहा बिल्कुल करेगी। 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं कर पाएगी और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बीते 25 सालों में बिहार में किस दल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर काम किया?
33% लोग बीजेपी का जिक्र कर रहे थे, 36% लोग जेडीयू की बात कर रहे थे, 4% लोग आरजेडी की बात कर रहे थे, 3% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे और 24% लोग अन्य की बात कह रहे थे या फिर कह रहे थे कि कह नहीं सकते। राकेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, ये तमाम सारे आंकड़े तो टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, लेकिन इन आंकड़ों के साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। अगर वाकई बिहार में करीब करीब जो ताज़ा आंकड़ा है 2011 की जनसंख्या को छोड़ दिया जाए, अभी की जो चुनाव की जो जनसंख्या है जो उसके आधार पर अगर चर्चा की जाए तो करीब करीब 7 करोड़ 36 लाख के आसपास बिहार में महिलाएं। इन 7 करोड़ 36 लाख के आसपास राजनीतिक दल योजना बनाने की बात कर रहे हैं, योजना देते रहे हैं, उनके लिए योजनाओं को जमीन पर लाते रहे हैं और भविष्य में कैसे महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए उसका प्रयास भी चल रहा है। लेकिन क्या वाकई बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधरी है? और अगर वाकई बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधरी है तो क्या कारण है कि बिहार के पुरुष के साथ साथ बिहार की महिलाएं भी बिहार छोड़कर सुदूर इलाकों में जाकर महिला मजदूरी कर रहे हैं? आप देश की राजधानी दिल्ली आ जाइए, आप बैंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाए, वहां पर क्या कारण है? महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए कि पुरुष के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पलायन कर कर वहां काम कर रही। देखिए मनोज जी, जो पलायन की बात हम लोग कर रहे हैं चाहे पुरुष और महिलाओं की, उसमें भी हम लोगों ने पलायन कम हुआ है। लगभग 4% पलायन हम लोगों ने कम करने का काम किया। अब दूसरी बात, हमारी सारिका बहन कह रही थी कि हमने विरोध किया था, राबड़ी जी ने लाया था। अरे भैया, राबड़ी जी तो पता भी नहीं था जब हम लोग ने लाया था, 2010 में आया था। राबड़ी जी विपक्ष के नेता थी उस समय में। महिला आरक्षण का विरोध आरजेडी ने किया था 2010 में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन गया था? राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन गया था। रिपोर्ट है 2016 और 20 में जब हम पंचायतों में महिलाओं की बात हमने की, 50% आरक्षण देने की बात की, तो राजद के कुछ विधायक जो सदन में थे, विधानसभा के सदन में, पिछड़े नेता जो अति पिछड़े से आते थे, उन्होंने विरोध किया था। ये रिपोर्ट तो सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के सदन के अंदर और पटल पे रखा है मेरी सारिका बहन। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप झूठ बोलने का काम करते हैं। 2021 और 25 के बीच में भी जब बात आई महिलाओं की आगे बढ़ाने की बात, तो विरोध किसने किया था? राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। ये सारे रिपोर्ट है विधानसभा के अंदर। और चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि 7 करोड़ महिलाएं जो बिहार में हैं लगभग, तो 7 करोड़ महिलाओं में मैं कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 40 लाख को जीविका के माध्यम से हमने जोड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने 50% आरक्षण जो निकाय चुनाव में दिया, लगभग वहां भी हुआ। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, वहां भी हम लोगों ने उनको रोजगार और आत्मनिर्भर और सरकारी नौकरी दी। रही बात, अब इन्होंने कहा कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम नकल करते हैं। अरे भैया, हम उनका क्यों नकल करेंगे? 9वीं पास है, उनका नकल कर कर हम सत्ता से बाहर थोड़ी जाना है। हमने तो सत्ता सेवा करने के लिए बनाया है, उनकी नकल हम नहीं करते हो। नकल करने के लिए भी तेजस्वी जी को अकल चाहिए था। वो तो 9वीं पास खुद ही 9वीं क्लास का परीक्षा दिए हैं। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में ड्राइंग रूम में बैठते थे और पिच पे नहीं जाते, तो वो आदमी हमसे बात कर रहे हैं। जिनको पिच पे नहीं जाना हो, ड्राइंग रूम में बैठा हो, ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देखता हो, और आज हमको कह रहे हैं कि आपकी मैच खराब है, फील्डिंग नहीं करनी आती, बैटिंग नहीं करनी आती। हमें सब कुछ आता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सारिका मेरी बात रही बात बिहार में कह रहे कि विकास नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मनोज जी, हमने विकास की गंगा बहाई है। 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर किया है। बिहार के अंदर 35 लाख लोगों को आवास योजना देने का काम किया, लाभार्थी बनाने का काम किया, 35 लाख शौचालय बनाने का काम किया, 30,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाया, विधवा पेंशन जो 400 देते तो 1100 देने का काम किया। 7.5 करोड़ लोगों का हमने खाता खोल कर दिया है। लगभग अभी पूरे जिले में, पूरे बिहार के 38 जिले में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के हमने दिया। 12 मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट चल रहे हैं, 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल के हमने देने का काम किया। हमने लोगों ने काम किया है लोगों के लिए। आज बिहार के अंदर लोग 15 लाख लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं मेरी सारिका मेरी बहन। 50 लाख लोगों के पास पेन कार्ड है मनोज जी।
हमने विकास की गंगा बिहार में बनाई है। बिजली आज 100% लोगों के घर में हमने पहुंचाने का काम किया। किसान से तो हम लोग बिजली का बिल ही नहीं लेते, 95% उनको फ्री देने का बात किया। हमने हमेशा काम करके दिखाया। मैं छोटी सी बात सारिका जी, ये बड़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हाल के समय में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही गंभीरता से इस बात को जाना है कि जो महिला वोटर हैं उनको कैसे भी करके बूथ तक आपको लाना है और उनके जहन में इस बात को डालना है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार की योजनाएं बड़ी लाभान्वित करने वाली है, इसलिए उन्होंने महिलाओं पर बड़ा काम किया है। अब ये जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं, जिस योजना का जिक्र हुआ 5,000 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए गए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, आप सोचिए 7 करोड़ में से कितने महिलाओं को प्रभावित कर रही है। जब आंकड़े आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की आखिर चुनावी रणनीति क्या होती है। देखिए, बिहार में करीब 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास जो ग्रामीण महिलाएं वो आवेदन कर चुकी हैं। 4.66 लाख महिलाएं, शहर की महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं और इसके अलावा 1.4 लाख महिलाएं, 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं जो कि समूह है, महिलाओं का जो समूह है वो इसमें जुड़ गई हैं। आप कल्पना कर सकती हैं कि महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या इस योजना से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, मैं कल्पना कर सकती हूं और बिहार की महिलाएं भी कल्पना कर रही हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये जो घोषणाएं भाजपा और जदयू वाले कर रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी षड्यंत्र है और साजिश है, इसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो 10,000 रुपए देने का इन्होंने जो वादा किया है वो भी वादे बड़े सेलेक्टिव हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो जुड़े हुए हैं ना, उन्हीं लोगों को ये 10,000 रुपए देने की राशि की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि ये टेबल और डेस्क पे खड़े करके रखे हुए और पूरी बिहार की महिलाओं को स्वावलंबित करने का इनका प्रयास है। देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं जैसे कि नकल हम क्यों करेंगे, नकल भी अकल वाले करते हैं। बिल्कुल, आपके पास तो अकल ही नहीं है तो नकल आपने तो किया है। देख देख के तेजस्वी यादव जी के वादे को कोशिश जरूर की है, लेकिन उसमें भी आप नाकामयाब रहे। क्योंकि देखिए, 4वीं पास और 7वीं पास, जब आपके प्रधानमंत्री जी 4वीं पास हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी 7वीं पास हैं, तो हम समझ सकते हैं आप में तो नकल करने की भी जो है ना वो हैसियत आपकी नहीं है। तो अब मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि भाई देखिए, बोलेंगे तो बहुत बुरा लग जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कलई अगर महिलाओं के प्रति सोच क्या है इनकी अगर मैं उजागर करना शुरू करूं तो मैं यहाँ पे इनको नंगा कर दूंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला विरोधी है कि 33% के आरक्षण का लॉलीपॉप झुनझुना इन्होंने झुलाया और लोकसभा से पहले इन्होंने महिला वोटरों को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन दिया नहीं इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जितनी ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित हैं, उतना आज तक 20 वर्षों में जितनी महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं वो सारे रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। चाहे वो बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे शोषण हो, ये सब। और सबसे आश्चर्य की बात है, जितने भी महिलाओं पे ये सारे अत्याचार और मामले हुए हैं वो उनमें सारे के सारे जिनकी उनमें संलिप्तता है वो ज्यादातर जो लोग हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी से ही रिलेट रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, ये निश्चित रूप से हर एक भारतीय को शर्मसार करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और महिला सशक्तिकरण ये दोनों दो ध्रुव की चीजें हैं, ये कभी एक सोच हो ही नहीं सकती है। इसलिए चलिए, सर्वे का एक सवाल और है सारिका जी, सर्वे का एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सर्वे का सवाल है कि हाल के वर्षों में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में क्या वाकई कमी आई है। 58% लोगों ने कहा कमी आई है, 38% लोगों ने कहा कमी नहीं आई है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। राकेश पोद्दार साहब, चूंकि महिलाओं की बात आ रही है तो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठता है, लेकिन आप पिछले जब भी बिहार के कानून व्यवस्था की बात आती है तो आप फिर 20 साल पहले ले जाते हैं और जंगल राज की बात का जिक्र करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, महिलाओं की योजना, महिलाओं के इर्द गिर्द सरकार की योजनाएं और उसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी आएंगी तो क्या असर कर पाएंगी? प्रियंका गांधी के दौरे, उनके महिलाओं के साथ संवाद की चिंता आपको हो रही है? मनोज जी, मैंने पहले भी अपनी ओपिनियन
मैं बोला था, पहले बार बोला था कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने कहा था 2022 वहां से गायब हो गई। उसके बाद कितने बंगाल में अत्याचार हुए महिलाओं के प्रति, कर्नाटक में कितने अत्याचार हुए, तेलंगाना में कितने अत्याचार हुए, हिमाचल में कहाँ चली गई थी हमारी बड़ी बहन प्रियंका जी, कहाँ चली गई थी? तो बात इनको कहने और करने में नहीं, इनको मैंने कहा कि इनको जो बिहार के अंदर कांग्रेस जातिवाद की अराजकता फैलाई है और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भ्रष्टाचार की जो वैक्सीन बिहार के अंदर लगाई है, आज तक जनता ये बिहार की भूली नहीं है 20 साल की। और आप करते हैं बार बार की 20 साल की बात आप राकेश जी क्यों करते हैं? हमें करना पड़ता है कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव लालू जी के प्रतिनिधि हैं, लालू जी ने उनको प्रतिनिधि बना रखा है, उनको नेता बना रखा है। और मैं राजनीति विरासत कौन संभाल रहे हैं? लालू जी का, लालू जी का राजनीति विरासत चला रहे तेजस्वी प्रसाद यादव। और मैं ऊपर प्रभु से कामना करना चाहता हूं, मां भगवती से कामना करना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की उम्र और लंबी हो, और बहुत यदि ज्यादा लंबी उम्र हो। जब तक वो इस धरती पे रहेंगे, 200 साल तक रहें, तब तक एनडीए की सरकार मनोज जी बिहार में बनती रहेगी और जंगल राज की आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी राजनीतिक विरासत नहीं संभालते लालू जी की, तो हम नहीं पूछते। तेज प्रताप पे तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं आजकल। तेज प्रताप पे क्यों लगाए आरोप? तेज प्रताप जी ने उस आरोप से निकल चुके हैं, उनकी राजनीतिक विरासत लालू जी की नहीं संभाल रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बार बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता को ठगने का काम किया, भुलाने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते कि हमारे देख के आपने काम किया नहीं सारिका जी। 2016 में हमने गर्भवती महिलाओं के लिए, उनके पोषण के लिए 6,000 रुपए लाए। सावित्री महिला रोजगार योजना लाया, जो मुद्रा लोन देने का काम किया बिहार की बहनों की, माताओं की। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री ने दिया। ऑन नेशन हेल्थ मिशन किसने दिया? हम लोगों ने काम कर जनता के बीच में रखा है। आज नहीं महिलाओं के लिए, हम लोग शुरू से आदि आबादी के लिए पुरुष के साथ साथ 50% अगर किसी ने खड़ा किया तो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर बिहार की जनता का, देश की जनता के लिए हम लोगों ने काम किया है। सारिका जी सहमत हैं? बिल्कुल नहीं मनोज जी, मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ पोद्दार साहब से, क्योंकि देखिए इन्होंने मुद्रा लोन की बात की, इन्होंने मुद्रा लोन की बात की। और मैं मुद्रा लोन के आंकड़े आपको पेश करना चाहूंगी। जितने भी मुद्रा लोन दिए गए उनमें से 90% एनपीए हो गया। एनपीए का मतलब मुझे लगता है पोद्दार जी आप बहुत बखूबी समझते होंगे कि किस तरह का स्थिति जो है ना। नहीं, आप जिस मुद्रा लोन की बात कर रही हैं ना सारिका जी, उसे लेकर तो बैंक भी परेशान हो रही है। बैंक के माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि ये जो एनपीए हो गया है उस पैसे का वो करें क्या। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी की, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं भाई को बताना चाहूंगी कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है। आप कह रहे थे ना कि 15 साल पहले आपको जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल आपने जो कुछ किया ही नहीं है। तो आप बताएंगे क्या? अगर आप किए रहते तो शायद आप बताते कि हमने भाई महिलाओं के लिए, हमने युवाओं के लिए, हमने बच्चों के लिए, हमने गर्भवती महिलाओं के लिए। क्या पोद्दार साहब आपको पता है कि आज भी हमारे बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो कुपोषित है? क्या इससे ज्यादा कोई शर्म का विषय हो सकता है? सबसे ज्यादा जो है ना बच्चों की मृत्यु दर और माताओं की भी मृत्यु दर जो है ना बिहार में ही बड़ा विषय है कुपोषण। कोई शर्म का विषय हो सकता है? जिस बिहार राज्य के छोटे बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक किसी सरकार के लिए हो सकता है। आप तो आपका भविष्य ही आपने कुपोषित कर दिया है। जब आपने बिहार के भविष्य को कुपोषित कर दिया, फिर आप कौन सा दम भर रहे हैं? कौन से विकास का दम भर रहे हैं? भाजपा ने 20 साल में लोगों को बेरोजगार किया है, पलायन के लिए मजबूर किया है, लोगों को रोजगार छीना है, जिनको की कॉन्ट्रैक्ट पे भी दिया है उनके भी रोजगार को छीना है। इन्होंने महिलाओं और माताओं और बहनों की अस्मिता को लुटवाई है अपने शासनकाल में। और अनगिनत ऐसे मामले हैं जो कि बिहार को शर्मसार करता है। और उनमें से एक मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी है। उनमें से वो माताएं और बहनें हैं जो कि बलात्कार और उनपे हुए भारी जख्म के बाद वो इलाज के अभाव में अस्पतालों के बाहर उन्होंने दम भी तोड़े हैं। ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे पोद्दार जी, क्या आपको शर्म नहीं आता है कभी कि आज आप कहते हैं कि बिहार में आपने विकास किया, माता और बहनों के लिए ये किया,
लेकिन असल सच्चाई तो ये है जो आप जा करके अपने आंकड़ों में तलाश लीजिए। राकेश जी, झूठे आंकड़े लेकर के टीवी स्क्रीन पे मत बैठिए, वरना कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी। बाद में कभी ना कभी तो जरूर आपको आईने के सामने जब खड़े होंगे तो आपको राकेश जी, शर्म आएगा कि जिस राज्य में मुजफ्फरपुर बालिका गृह सारिका जी ये जहाँ कहना छोटे चाह रही है छोटे कि बच्चों टीवी के- स्क्रीन पर बैठने से पहले एक बार आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लिया करें। नहीं, कम से कम डेटा संभाल के आया कीजिए। मुझे पता है कि भाजपा जो है ना बड़का झूठा पार्टी है, इसका टैग तो नीतीश कुमार जी ने भाजपा को दिया है, मुझे पता है। और झूठ बोलना, ये बड़ी सफाई से झूठ बोले, लेकिन कम से कम आंकड़े तो सही लेकर के आइए। बिहार सबसे कुपोषित राज्य है, क्या इससे इनकार करेंगे पोद्दार जी? जवाब ले लेते हैं, करेंगे राकेश क्या? जी का जवाब ले लेते हैं। मेरी बहन सारिका बिल्कुल झूठ ही बोल रही है। सारिका जी, 1990 और 2005 के बीच में कुपोषण का बिहार में सबसे ज्यादा प्रकोप था, 42.7%। सर्च कर लीजिएगा, आपको पता होगा। आज घटकर, सुन लीजिए, हंसने से नहीं, मेरे पास डेटा होता है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। पढ़ने वाले लोगों से बहस नहीं करती हूँ। अरे आपके आज- सारे ज्ञान आज- जो है ना, देखिए चौथी पास और ए, 7वीं पास वाले सुनिए सारिका जी, झूठ मत बोलिए, मेरे पास डेटा होता है, मैं डेटा के साथ बोल रहा। मनोज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मनोज जी आप अपने पीसीआर टीम से कहिए, बताने का काम करें। बहन मेरे पास डेटा है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरे पास डेटा है, मेरी बहन डेटा है, मैं डेटा पे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हमको नहीं देखना है, डेटा है मेरी बात, सुन लो, सुन लो, सुन लो मेरी बात। अरे बहन मेरी सुनो ना, 8वीं पास वाले देखिए ना, डेटा तो हमारे पास भी है, डेटा तो हम भी रखते हैं, लेकिन चौथी पास और 7वीं पास वाले जो भारतीय जनता पार्टी के मनोज जी, हमारी हमारी बहन घबरा गई है जब मैंने इनका पेश किया। मनोज जी, हमारी बहन घबरा गई है, हमारी बहन घबरा गई है, मैंने पेश किया। देखिए आप लोग सारिका जी सुन लीजिए, बहन मेरी सुन लीजिए ना, मेरी बहन आपसे निवेदन है कि मेरी बात सुनिए, आप मेरी बड़ी बहन है। अरे सारिका जी बड़ी बहन है, मैं जानती हूँ। हमारी माता और बहनों को जब एनडीए वाली सरकार में नोचा जाता है, रख के जाऊंगा सारिका जी, स्पष्ट रूप से रख के जाऊंगा, रिपोर्ट रख के जाऊंगा, मैं खाली करने वालों में से नहीं हूँ, मैं रिपोर्ट रख के जाऊंगा, मैं रिपोर्ट दूंगा। अरे सुनिए ना, और हमारी 2024 का, अरे निश्चित रूप से हमें घबराहट होगी। मनोज जी विनती है कि बोलने दिया जाए, आपने हमें दिया था बोलने के समय, हमारी सारिका बहन हमसे घबरा गई है। अरे सुन लीजिए, हमें वाकई में बहुत घबराहट होता है कि बिहार में आपकी सरकार है, सारिका जी घबराइए मत, सारिका जी वो सुरक्षित नहीं है, बात को आपने रखा है, सुन लीजिए आतंकियों से मनोज जी। अरे हमारी बहन घबराना नहीं है, बहन मेरी घबराना नहीं है, सारिका जी घबराना नहीं है। आपकी सरकार जब थी, आपकी सरकार महिलाएं घबराई है, महिलाएं घबराती हैं, डरती हैं, 42.7% का कुपोषण था, आज 17% कमी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की अक्टूबर का एक रिपोर्ट में दे रहा हूँ, सुन लीजिए सारिका जी, अरे मेरी बात सुन लीजिए, चाहे वो बिहार हो, अरे वही मणिपुर है ना जहां भाजपा की सरकार है, वहां अब कहाँ पहुंच गए बिहार से मणिपुर? प्रधानमंत्री गए थे मणिपुर, प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे, वहां भी कुछ देखा है, सौगात देने की बात, बहनों से मिलने की बात कही, जहाँ रहेंगी वहाँ माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं है तो घबराना लाजमी है। भाई जो राष्ट्रीय जनता दल बोले वही सही, जहां से शुरू कर लीजिए, कहीं टिकेंगे नहीं, कहीं नहीं टिकेंगे। मैं एक एक राज्यों में माताएं सारिका सुरक्षित नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे आपके शासित राज्यों में जितनी बेटियों की दुर्गति हुई है तो बेटियों का तो घबराना लाजमी है, बेटियों का डर वाजिब है। भाजपा ने माताओं और बहनों का जितना तिरस्कार किया, जितना अपमान किया, और मैं आंकड़े लेके बैठती हूँ पोद्दार जी, भाजपा शासित राज्यों में जो माता और बहनों पे अत्याचार हुए, जुल्म हुए हैं, जो सितम हुए हैं, वो निश्चित रूप से दिल दहला देने वाला है, रूह कपा देने वाला है। तो भाजपा का नाम सुनने के बाद माता और बहनों के अंदर डर व्याप्त हो गया है, और बिहार की आधी आबादी जिन्होंने देखा में देखा है, जो मजदूरी राकेश जी समय खत्म हो रहा, बोल दीजिए। मेरी बहन रुकेगी तो मैं बताना चाहूंगा मनोज जी,
1990 अरे रुक नहीं 2005 के किया, बीच तो में बताइए ना। 42% इन्होंने कुपोषण का शिकार था। अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट आया बिहार के अंदर और 17% की कमी आई और तेलंगाना में 2% अपराध को बढ़ाया गया। कर्नाटक में अपराध बढ़ा है सारिका बहन जी, हिमाचल में अपराध बढ़ा है महिलाओं के प्रति। मैं समझ गया, महिलाओं को लेकर हर राजनीतिक दल के, हर राजनेता के अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये तो चुनाव ही तय करता है। या तो तेजस्वी की जो माई बहन मान योजना 2500 रुपए की है वो ज़्यादा असर करेगी, या फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं वो जिक्र करेगी। इसके तमाम और भी महिलाओं को लेकर योजना है। कुल मिलाकर हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि किसी भी तरह से महिला मतदाताओं को अपने पाले में खींच के लाना, लेकिन इंतजार करना होगा कि महिला आखिर किसके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाती है। शुक्रिया मैं राकेश जी का करूंगा, शुक्रिया मैं सारिका जी का करूंगा जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। खबर हरदोई से आ रही है। हरदोई से धर्मांतरण की साजिश का मामला सामने आया है। जानने के लिए